ठीक है। थर्ड वीडियो, फंक्शंस। जैसा मैं बताता आया हूँ कि सबसेट्स वाला गेम चल रहा है। पहले तुमने पढ़े थे सेट्स, फिर तुमने सेट्स को मल्टीप्लाई किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका सबसेट था रिलेशन, और इसका भी सबसेट होगा फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर इस सबसेट में तो तुम रूल खुद डिसाइड करते थे कि बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है। अगर ये 2/2 है तो 4 हो गए, तो यानी कि 2 की पावर 4 रिलेशंस हो सकते हैं, 16 रिलेशंस हो सकते हैं। तो तुम्हारी मर्जी होती थी कि हाँ यार, मतलब कोई भी उठा लो किसी भी ऑर्डर में, बस सबसेट होना चाहिए तो रिलेशन हो गया, बस उससे बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन रिलेशन से फंक्शन में जब तुम सबसेट बनाओगे तो तुम्हें कुछ एक दो रूल्स, एक ही रूल है इनफैक्ट, एक रूल का रूल लिख लेता हूँ मैं, ओनली रूल का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी सबसेट बना लिया इसका तो फंक्शन बन गया। अब देखते हैं वो रूल क्या है। ठीक है। तो इस एग्जांपल से शुरू करते हैं। कौन से एग्जांपल से शुरू करूँ मैं? यहाँ पर कोई दिया हुआ एग्जांपल, इससे शुरू करता हूँ मैं। ठीक है। ये चलो खुद पुराने वाले से उठा लेते हैं ना। जैसे ये मेरा था 9 4 25, और यहाँ पर क्या है 5 3 2 1 -2 3 और -5 -0 -5। एक और बना लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। एक और बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एरोज डालता हूँ मैं। 1 की 2 पे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। यहाँ पर 9 से 3, 9 से -3, 4 से 2, 4 से -2, 25 से 5 और 25 से -5। ठीक है। तो ये 3 अलग अलग मैंने रिलेशन बना लिए। अब रूल बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा कलर लिख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ये तीनों रिलेशंस हैं। दिस इज़ अ रिलेशन, दिस इज़ अ रिलेशन। एक भी एरो है, इनफैक्ट अगर एक भी एरो नहीं भी है तो भी तुम दो सेट्स को एक से साइड बाय साइड खड़े कर दो, तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा। ऑल 3 ऑफ देम आर रिलेशंस। बट ठीक है, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ अ फंक्शन। ठीक है। तो तुम वीडियो पॉज करके गेस करो कि रूल क्या है। ठीक है। तो मैं बताता हूँ रूल क्या है। रूल ये है, जो ओनली रूल है हमारा, रूल ये है कि एक बंदे का, जैसे हमारा डोमेन है, एक बंदे का आउटपुट, हर बंदे का आउटपुट यूनिक होना चाहिए। बस इतना ही रूल है। ठीक है। जैसे इमेज प्री इमेज की भाषा में बात करूँ तो हर एलिमेंट जो डोमेन में है, ठीक है, उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। बस उल्टा नहीं देखना, सीधा देखना है सिर्फ एक डायरेक्शन में, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर देखो 9 की 2 इमेज है, एक 3 और एक -3, यानी कि 2 आउटपुट आ रहे हैं। तुम पूछ रहे हो कि तुम एक इस रिलेशन में 9 डाल रहे हो और ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैं 3 आउटपुट करूँ कि -3 आउटपुट करूँ, दोनों सही है। तो ये कंफ्यूज हो रहा है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो ये फंक्शन नहीं है, तो काट दो। यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का आउटपुट 2 सही है, यूनिक आउटपुट। 2 डालोगे तो यूनिक आउटपुट, 3 पे यूनिक आउटपुट, 4 पे यूनिक, 5 पे यूनिक, 6 भी तो डोमेन में है इसकी, तो अपने 6 रखा हुआ है सर्कल में, ये भी तो डोमेन में है। 6 पे कोई आउटपुट नहीं है, कन्फ्यूज़ हो गया, अब क्या आंसर करूँ मैं? तो यूनिक इमेज होनी चाहिए, नो इमेज से काम नहीं चलेगा। 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1, 1 एंड ओनली 1 आउटपुट, या 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। 6 की कोई इमेज नहीं है, तो सिर्फ इस 6 की वजह से ये फंस गया। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 मैंने जानबूझ के सेम रखा है, इसका 6 हटा दिया। ठीक है। अब इसके डोमेन में सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और हर एक का यूनिक आउटपुट है, यूनिक आउटपुट, यूनिक आउटपुट, यूनिक आउटपुट। तो ये फंक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 डालोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको 2 ही आंसर करना है। अब तुम पूछोगे कि यार ये भी तो 1 फंसा हुआ है यहाँ पर, तो इस 1 से इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है, ये सिर्फ डोमेन चेक करता है, डोमेन में सारी वैल्यूज़ का यूनिक आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, बहुत सही बात है। इस 1 से इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 पड़ा रहेगा यहाँ पर कोने में, कोडोमेन में। जब कोई पूछने वाला नहीं है तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ये फंक्शन तो काम कर रहा है ना। इस फंक्शन को काम करने के लिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो जो वैल्यूज़ इनपुट होंगी उसके पास इसका आंसर तैयार होना चाहिए, और अगर आंसर तैयार है तो ये दिस इज़ अ फंक्शन। तो ये रिलेशन तो तीनों है, बट फंक्शन सिर्फ ये वाला है। ठीक है।
तो ये सबसेट वाला रूल है। अभी तुम एक और फंक्शन बना सकते हो, उसका 5 भी गायब कर दो, ये भी फंक्शन है। ये वाला 1 गायब कर दो, ये भी फंक्शन है। इनफैक्ट और एग्जांपल्स लेते हैं अच्छे अच्छे, ताकि क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, मैं 1 2 3 4 सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है बिकॉज 2 पे प्रॉब्लम आ रही है। ये फंक्शन है, दिस इज़ अ फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 पे वैल्यू नहीं आ रही। ये फंक्शन है क्या? सोचो। पहली बार देखने में लगेगा कि नहीं ये फंक्शन नहीं है, कुछ कुछ दिक्कत आ रही है, 2 बार वैल्यूज़ आ रही हैं। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो रूल था डोमेन पे। 1 के लिए जब तुम 1 फंक्शन में डालोगे तो 1 के लिए आंसर तैयार है इसके पास क्या? हाँ, आंसर तैयार है 3। अब ये आंसर ख़त्म थोड़ी हो रहा है, ये आंसर दोबारा रिपीट कर सकता है। 2 के लिए आंसर क्या होगा? 2 का आंसर क्या है? 3। कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। जब इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो दिस इज़ अ फंक्शन। हर इनपुट के लिए इसके पास एक इमेज तैयार होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज तैयार होनी चाहिए, तो दिस इज़ अ फंक्शन। तो ये भी फंक्शन है। इनफैक्ट देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, इसको इस 4 से कोई दिक्कत नहीं है बाय द वे। 4 की जगह 5 6 7 कुछ भी रखा होता कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं ये फंक्शन की बात करूँ, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर रख दिया 0 और सारी वैल्यूज 0 पे मैप कर रही हैं, सबका आउटपुट 0 आ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। ये भी फंक्शन है। किसी एक भी वैल्यू को तुम गायब कर दोगे कोडोमेन का, अगर डोमेन में से अगर तुम इसका आउटपुट मिस कर दोगे तो ये फंक्शन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम इस 0 की जगह एक और वैल्यू डाल दोगे 1 और किसी एक को भी तुम 1 पे मैप कर दोगे तो ये डबल हो गया। अब कन्फ्यूजन शुरू हो गई, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन का एक ही रूल है, रिलेशन तो होना ही चाहिए एक सेट से दूसरे सेट में, बट जो आउटपुट है हर इनपुट का वो यूनिक होना चाहिए, सिंगल आउटपुट होना चाहिए, यूनिक आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, इतना ही है फंक्शन में। देख लेते हैं क्वेश्चंस कहाँ पर है। एक्सरसाइज फंक्शंस, ठीक है, कुछ काम की चीज़ बता रहा है क्या? डेफिनेशन लिखी हुई है, अ फंक्शन विच हैज़ ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आर इट इज़ अ रियल फंक्शन। ओके, छोटा सा फन फैक्ट है, जो वैल्यूज़ हम ले रहे थे वो सारी रियल वैल्यूज़ थी। हम इमेजिनरी वैल्यूज़ भी ले सकते थे, हम आई वगैरह भी ले सकते थे, बट हमने नहीं लिए। जब भी कोड नहीं रेंज में, हाँ, जब भी रेंज की वैल्यूज़ सारी रियल होती हैं तो इसको हम बोलते हैं दिस इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि इसका आउटपुट हमें एक रियल वैल्यू देगा। और जब इसकी डोमेन भी रियल हो जाती है तो हम बोलते हैं कि हाँ दिस इज़ अ रियल फंक्शन। ठीक है, काम की चीज़ नहीं है, ऐसे फन फैक्ट है, कहीं कहीं लिखा होता है दिस इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, दिस इज़ अ रियल फंक्शन, तो बस फन फैक्ट है, पता होना चाहिए कि अच्छा आया कहाँ से ये डेफिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड आर बी द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन, यानी कि एन से एन पे है, एन से एन पे है। ठीक है, और रिलेशन इस तरह से है, रिलेशन इज एक्स कॉमा वाई और कंडीशन है वाई शुड बी 2x और x और y दोनों हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये कंडीशन है। डोमेन निकालो, कोड में निकालो, रेंज निकालो। मैं इसे बनाना शुरू करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मैप करते हैं, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। y जो है वो हमारा 2x होना चाहिए, यानी कि x जो भी तुम डालोगे उसका डबल आउटपुट आएगा। 1 डालोगे तो आउटपुट 2 आएगा, 2 डालोगे तो आउटपुट 5 आएगा, 4 आएगा, 3 डालोगे तो आउटपुट 6 आएगा, 4 पे आउटपुट 8 आएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, पहली चीज़ रिलेशन तो है ही है, क्या ये फंक्शन है? ये पूछा है इन्होंने, इज दिस फंक्शन? हाँ, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? तो ओके, क्वेश्चन इज क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन के लिए तुम्हें सिर्फ एक्स चेक करने हैं, क्या सारी एक्स के लिए एक यूनिक आउटपुट है? क्या इसको कोई कन्फ्यूजन है? तुम कोई भी इसको नंबर देते हो 105, ये इसका डबल दे देगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, और वो डबल इसमें एग्जिस्ट करता है, तो हाँ ये फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन इज सेट ऑफ सारे नेचुरल नंबर्स, तो इसकी डोमेन है n। इसकी कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तुमने खुद मानी थी कि भाई ये भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, n to n बोला था, तो क्वेश्चन में गिवन थी, कोडोमेन भी n है। रेंज क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, रेंज तुम्हें खुद देख के निकालनी है। रेंज अगर तुम देखोगे तो 2 4 6 8 सारे इवन नंबर्स हैं, तो तुम यहाँ लिख सकते हो इवन नंबर्स। मैं तो पूरे नंबर दूंगा अगर तुम इतना सा लिख दोगे तो। इन्होंने क्या लिखा है?
द रेंज इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अच्छा ठीक है, हाँ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई ठीक है, नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स भी इवन होते हैं। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। डोमेन पूछी थी, कोडोमेन पूछी थी, फंक्शन है कि नहीं ये चेक करना था। और देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है ये, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल 11, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। अब ये ऐसे बना हुआ है, मैं ना इसको इमेज में बना के रखता हूँ क्योंकि इसे दिख जाता है। 2 पे वैल्यू 1 है, 3 पे वैल्यू 1 है, 4 पे वैल्यू 2 है। फंक्शन है क्या ये? 2 के लिए कन्फ्यूजन नहीं, सही है। 3 पे कन्फ्यूजन नहीं, यूनिक आउटपुट। 4 पे यूनिक आउटपुट, सही है। हाँ दिस इज़ अ फंक्शन, करेक्ट, फुल मार्क्स। सेकंड देखता हूँ मैं, 2 पे आउटपुट 2 है, बढ़िया। 2 पे आउटपुट 4 है, ओके यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर प्रॉब्लम है। 2 पे 2 आउटपुट आ गए, प्रॉब्लम, नॉट अ फंक्शन। थर्ड यहाँ साइड में बनाते हैं, 1 पे 2, ठीक है, 2 पे 3, 3 पे 4, ओके, 4 पे 5, 5 पे 6, 6 पे 7, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, यूनिक दिख रहा है मुझे। दिस इज़ अ फंक्शन। सिर्फ सेकंड वाला नहीं है, बाकी दोनों फंक्शन है। दिस इज़ अ फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन एंड दिस इज़ अ फंक्शन। सही है, हो गया। और क्या है इसके पास? रियल वैल्यूड वाली बात हो गई। अब एग्जाम्पल एक और, एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन रियल वैल्यूड फंक्शन एन टू एन, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ऐसे लिख लो, या फिर फंक्शन ऑफ x ऐसे लिखते हैं, f ऑफ x। ये लिखने का तरीका होता है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1, एक ही बात है। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द गिवन टेबल बिलो। सॉल्व करवा रहा है क्या वैल्यूज़? क्या है वैल्यूज़? 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ है 2x प्लस 1। ये x है, ये है 2x प्लस 1, तो डबल करके 1 ऐड करना है। 1 का 2x हो गया 2 प्लस 1 3, 1 की वैल्यू 3 है। अच्छा n टू n है, पहले मैं सारी वैल्यूज डाल देता हूँ। n टू n है ना, n टू n, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, ठीक है। 1 पे वैल्यू आ जाएगी 3, 2 पे आ जाएगा डबल इसका 4 प्लस 1 5, 3 पे आ जाएगी वैल्यू 7, 4 पे आ जाएगी वैल्यू 9, 5 पे वैल्यू आ जाएगी 11 एंड सो ऑन। फंक्शन तो है ये, मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, टेबल भर, अरे वैल्यूज़ भरवानी, ये क्वेश्चन है, बताओ आउटपुट निकालना है इसका। पूछा ही नहीं फंक्शन है कि नहीं है, तो गिवन था कि फंक्शन है। ओके, और देखते हैं। फिर कह रहा है सम फंक्शंस इन द ग्राफ्स, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है। और फिर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फटाफट इसके देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस अभी कर लेते हैं, ग्राफ्स मैं ढंग से अलग से कराता हूँ, ठीक है। कहाँ पर है अलजेब्रा? अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। हमने सेट्स को तो ऐड कर लिया था, सेट्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया था, मल्टीप्लाई भी कर लिया था। अब हम फंक्शंस को देखते हैं। जब भी अलजेब्रा वर्ड का मतलब होता है कि हाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिकली डराने वाली बात है। कह रहा है एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। अगर एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है मान लेते हैं g(x), ठीक है, और तुम दोनों फंक्शंस को ऐड कर रहे हो f(x) प्लस g(x), ठीक है, तो क्या होगा ये बता रहा है। तो f(x) प्लस g(x) का मतलब है f प्लस g ऑफ x, दिस इज बेसिकली f(x) प्लस g(x). लिखने का तरीका है, अगर दो फंक्शंस को ऐड करना है तो f प्लस g ऑफ x भी लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? x है तुम्हारा रियल, g है तुम्हारा रियल, वी एनी टू फंक्शंस वेयर x इज अ सबसेट ऑफ r, देन वी डिफाइन दिस। इसमें बोला क्या है? इसमें तो बस लिखने का तरीका बता दिया। कोई एग्जांपल है इसका? एग्जांपल ये रहा, एग्जांपल 1, f(x) है तुम्हारा x स्क्वायर, इसको अलग से कलर से लिखते हैं, ठीक है। f(x) है तुम्हारा x स्क्वायर और g(x) है तुम्हारा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। बेसिकली ऐसा बोला हुआ है, एक फंक्शन अलग चल रहा है, क्वेश्चन f(x) x स्क्वायर है, एक फंक्शन अलग चल रहा है g(x) 2x प्लस 1। f और g बेसिकली लेबल्स हैं, तुम कुछ भी लगा सकते हो, तुम f की जगह एप्पल भी लिख सकते हो, बस ये लेबल्स हैं। तो f प्लस g अगर तुम करोगे तो क्या मिलेगा? तो f प्लस जी, कोई तुम्हें बोले कि एक नया फंक्शन बनाओ जो f(x) प्लस g(x) दोनों का काम करता हो साथ में, प्लस मतलब दोनों को ऐड करता हो, f प्लस g ऑफ x, एडिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। तो तुम क्या करोगे? बस इसके आउटपुट ऐड कर दोगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, खत्म। f(x) लिखा, फिर g(x) लिख दिया, हो गया। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस,
एफ माइनस जी ऑफ एक्स कोई पूछेगा तो तुम एफ एक्स लिखोगे, माइनस इसका आउटपुट लिख दोगे, ये भी हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू में तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखते हैं इनका तरीका क्या, एफ जी, ओके, एफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1 ऐसे लिख दोगे। और डिवाइड करने में तुम क्या करोगे, ऐसा ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x + 1, ठीक है। आई थिंक डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम आती है सारी, बाकी सब में तो कोई दिक्कत नहीं आती, सबकी डोमेन रेंज में प्रॉब्लम नहीं आती। जब तुम डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो वैल्यूज़ डोमेन से हट जाती हैं जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, बिकॉज डिनोमिनेटर ज़ीरो होना पाप है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से करेंगे, बट एफ अपॉन जी में इसने लिखा भी होगा कहीं पर क्वेश्चन में, हाँ ये रहा क्वेश्चन में, एफ एंड जी बाई टू फंक्शंस डिफाइंड एक्स defined from x to r where x is a subset of r. The quotient of f by g denoted by f upon g is a function defined by f by g. तो fx ऊपर डाल दिया, gx नीचे डाल दिया, provided gx is not equal to 0. तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस ये डोमेन से बाहर कर दो। जैसे इसी क्वेश्चन का मैं ढंग से एग्जांपल लूँ, एक मल्टीप्लिकेशन के लेते हैं, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, ये हो जाएगा एफ जी ऑफ एक्स, ये था मेरा एक्स स्क्वायर और ये था मेरा 2x + 1 ना, 2x + 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा एक नया फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x + 1, ठीक है। इसकी अगर डोमेन आर थी, इसकी भी अगर डोमेन आर थी तो इसकी भी डोमेन आर हो जाएगी। सारी वैल्यूज़ अगर इधर अलाउड है, सारी वैल्यूज़ इधर अलाउड है तो सारी इधर भी अलाउड हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एफ बाई जी ऑफ एक्स की बात करोगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स विच इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन 2x + 1। अब इसकी भी डोमेन तुम आर लोगे, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो आर में से एक वैल्यू माइनस कर दोगे जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है। जो पहले अलाउड थी, न्यूमिनेटर में 2x + 1 0 हो सकता था, बट डिनोमिनेटर में 2x + 1 0 नहीं सकता। तो फटाफट कोने में देख लेते हैं 2x + 1 0 होता कहाँ पर है, माइनस तरह चला गया, -½ इसमें से -½ हटा दो। तो जो पहले वैल्यू -½ अलाउड थी, प्लस में, मल्टीप्लाई में, माइनस में, वो डिवीजन में अलाउड नहीं है, -½ अलाउड नहीं होगे। तो यही ट्रिक करके क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ चीज़ डिनोमिनेटर में डाल देते हैं और फिर बोलते हैं चलो अब इसकी डोमेन निकालो। तो कुछ बच्चे अलग अलग निकालते हैं कि इसकी भी आ रहा है, इसकी भी आ रहा है, तो इसकी भी, तो पूरे की आर होगी, नहीं। ये ध्यान रखना डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मैथ में डिनोमिनेटर ज़ीरो करने का मतलब है पाप चढ़ता है, पाप चढ़ता है, ठीक है। कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पर क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, सारे निकालो, एफ बाई जी, तो वही किया हुआ है इसने, एक्स प्लस कर लिया, जो हमने अभी किया वही इसने किया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया। डिवाइड करते टाइम इसने यहाँ कॉमा लगा के लिखा है कि एक्स की वैल्यू भाई -½ मत लिखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है 17th, वो देख लेते हैं। एफ एक्स है √x, ठीक है भाई, एन जी एक्स है एक्स, जी एक्स है एक्स, बी डिफाइंड फंक्शंस ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अच्छा, नॉन नेगेटिव क्या होते हैं, 0 1 2 3 -1, अभी मैं सिर्फ इंटीजर्स लेके चल रहा हूँ, बट दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव, ठीक है। तो ज़ीरो को दिक्कत होती थी जब हम ऐसे डिस्टिंक्शन करते थे, पॉजिटिव नंबर्स बोलते थे तो ज़ीरो मिस हो जाता था, नेगेटिव बोलते थे तो भी ज़ीरो मिस हो जाता था। फिर ज़ीरो ने बोला कि एक काम करो, नया रूल बनाओ, 0 1 2 3 4, ये हो गए हमारे नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है, और -2 -1 0, ये हो गए हमारे नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है। अब ज़ीरो खुश, अब ज़ीरो दोनों ग्रुप में आता है। तो जब भी तुम्हें को भी नॉन नेगेटिव मिले लिखा हुआ, इसका मतलब ज़ीरो इंक्लूडेड है, ठीक है। वो नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव सारे हटा दो, सिर्फ पॉजिटिव एंड ज़ीरो रखो, ठीक है। ये कहानी क्यों सुनाई मैंने, अच्छा नॉन नेगेटिव लिखा था इसलिए दोबारा से फंक्शन लिखना पड़ेगा। एफ एक्स था मेरा √x और जी एक्स था मेरा x। करना क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अच्छा, ऑलरेडी इन्होंने डिफाइन कर दिया कि नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए लेना है। फाइंड f + x, f + g, f - g, f टाइम्स g एंड f बाई जी, ठीक है। प्लस करते हैं f + g ऑफ x, तो ये हो जाएगा √x + x, सिंपल ऐड कर दो, f - g ऑफ x, √x - x, सबट्रैक्ट कर दो, f g ऑफ x, x मल्टीप्लाइड बाई √x, मल्टीप्लाई कर दो, और f बाई जी ऑफ x, जो कि ओनली इंटरेस्टिंग पीस है यहाँ पर, वो हो जाएगा f ऊपर है ना √x और नीचे हमारा x, √x अपॉन x,
तो रूट अगर मैं काट दूँ तो नीचे आ जाएगा 1/√x, बस हो गया। इसमें अब एक कंडीशन है, अब क्योंकि तुमने डिवाइड करते तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 ना हो कब होगा, जब x 0 होगा तो इसमें से 0 माइनस कर दो, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 साइड में लिख दो। ये नया फीचर ऐड हो गया। पहले वैल्यूज़ तुम ले सकते थे सारी पॉजिटिव, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में तुम लोगे x इज़ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं लोगे। ये इसकी डोमेन है, ये इसकी डोमेन है, और इसकी डोमेन हो जाएगी सिर्फ पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव नहीं, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 करना पाप है। एनीथिंग एल्स, बट फिर एक्सरसाइज शुरू हो गई। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में से तुम पहला क्वेश्चन कर सकते हो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ये भी रुक जाना, भी मॉड का ग्राफ भी पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, तब करना। इनफैक्ट एक्सरसाइज बाद में कर लेना, पहले ये वाली वीडियो तुमने समझ लिया, अब अगली वीडियो देख लो जिसमें ग्राफ पढ़ा रहे हैं।